मैं रविशंकर सिद्धि लोग 93 एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक अलग तरह का विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। सब लोग जानते हैं नज़र लगना क्या होता है। देखिए, चाहे गांव हो या शहर हो, अधिक पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, उच्च वर्ग का घर हो, निम्न वर्गीय परिवार हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, सबके घरों में ये बात सुनने को मिल जाती है कि मुझे नज़र लग गई, अरे तुमको किसी की नज़र लग गई, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया। देखिए, वो विश्वास है कि अंधविश्वास है, उस पर मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। इसके पीछे क्या ज्योतिषी लॉजिक है, तर्क क्या है, कुंडली में क्या योग होने सर यह नज़र लगती है लोगों को, उसके बारे में चर्चा करूँगा। देखिए, इसका एक लाइन का सूत्र जो मैंने अपने अनुभव से पाया है वो यह है कि यदि आपकी कुंडली में आपके 8वें भाव का स्वामी ग्रह लग्न में जब आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की नज़र बहुत जल्दी लगती है, या हम कहें कि ऐसे व्यक्ति की नज़र प्रायः लग जाती है। जल्दी शब्द यहाँ पर कुछ जम नहीं रहा है। देखिए, वो जल्दी पे बाद में जाऊँगा। तो देखिए, मैं पहले चर्चा कर देता हूँ कि यदि आपका लग्न ये है तो आपके लग्न में यह ग्रह होना चाहिए, तो आपकी कुंडली में ये नज़र लगने वाली योग, आपके द्वारा नज़र लगने वाली योग बन रही है। यदि आप मेष लगने के व्यक्ति हैं तो आपके लग्न में मंगल होना चाहिए। यदि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं तो आपके 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति होते हैं, वहाँ पर धनु राशि होती है। तो यदि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं तो आपकी पत्रिका में लग्न में जुपिटर होना चाहिए। और यदि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं तो आपके 8वें भाव का स्वामी ग्रह होता है शनि। तो यदि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं और आपके लग्न में शनि देव हैं तो आपकी नज़र लगा करेगी लोगों को। यदि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं, यहाँ पर भी 8वें भाव का स्वामी ग्रह शनि है, क्योंकि 8वें भाव में कुंभ राशि है। तो कर्क लग्न में यदि शनि हो तो यह योग बनता है। सिंह लग्न के व्यक्ति हैं तो बृहस्पति आपके 8th लॉर्ड हुए, तो आपके पत्रिका में लग्न में गुरु होने चाहिए, गुरु ग्रह। यदि आप कन्या लग्न से हैं तो आपके 8वें भाव में मेष राशि पड़ती है, जिनका स्वामी मंगल होता है, तो आपके लग्न में यहाँ मंगल होना चाहिए। यदि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं तो आपके 8th लॉर्ड हुए स्वयं शुक्र, तो आपके लग्न में शुक्र ग्रह होना चाहिए। यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं तो आपके 8वें भाव में मिथुन राशि पड़ रही है, जिसका स्वामी ग्रह बुध है। तो वृश्चिक लग्न में यदि बुध हैं तो यह योग बन रहा है। यदि आप धनु लग्न के हैं तो चंद्रमा आपका 8th लॉर्ड हुआ, 8th हाउस में कर्क है। तो धनु लग्न में यदि चंद्र हो तो यह योग बन रहा है। यदि आप मकर लग्न से हैं तो सिंह राशि पड़ता है 8वें भाव में, उसका लॉर्ड होता है सूर्य। तो मकर लग्न में यदि सूर्य हैं तो यह योग बन रहा है। और इसी तरह से यदि आप कुंभ लग्न के हैं तो 8वें भाव में कन्या राशि पड़ती है, और जिसका स्वामी ग्रह बुध है। तो यदि आप कुंभ लग्न के हैं और लग्न में बुध है तो आपकी नज़र लगेगी लोगों को प्रायः। और यदि आप मीन लग्न के हैं तो 8th भाव में 8th हाउस में पड़ती है लिब्रा अर्थात तुला राशि। तो मीन लग्न में यदि शुक्र है, जो तुला के स्वामी ग्रह हैं, तो यह योग बन रहा है। अब देखें कि क्या ऐसे व्यक्ति
जिनका मैंने ये अभी चर्चा किया है, तो इनकी नज़र हर किसी को लगेगी क्या? हर किसी को इनकी नज़र लगेगी, ये है यहाँ पर चर्चा का विषय। नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। देखिए, इनकी नज़र उन्हीं पत्रिका वाले व्यक्तियों को लगेगी जिनकी कुंडली में चंद्र और सूर्य अशुभ स्थिति में है, या कहूं कि कमजोर है। यदि सूर्य अच्छे पोजीशन में है और चंद्रमा कमजोर है, तो वहां नजर लगने की घटना उस व्यक्ति के साथ कम रूप में होगी। यदि चंद्रमा अच्छा है, सूर्य कमजोर है, तो भी कम घटनाएं घटेंगी उनको नजर लगने की। लेकिन यदि दुर्भाग्य से चंद्र और सूर्य दोनों पीड़ित हैं, दोनों कमजोर हैं, तो उन व्यक्तियों को इनके द्वारा, जो मैंने अभी 12 लग्न के बारे में चर्चा की, ऐसे व्यक्ति के द्वारा एक कमजोर चंद्र और कमजोर सूर्य वालों को बहुत जल्दी नजर लगा करेगी। नजर लगाने या लगने के लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन योगों को मैंने चर्चा किया यहाँ पर, यदि उस व्यक्ति से ये कमजोर सूर्य चंद्र वाले अपनी कुछ राज की चर्चा करते हैं, राज को उजागर कर देते हैं, तो वहाँ पर उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अपनी हेल्थ के बारे में कुछ उनसे पॉजिटिव बोले तो दिक्कत आ जाती है। ये आप आजमा लीजिए। यदि आप के 8th लॉर्ड लग्न में है, आप किसी भी लग्न के हो, आपका 8th लॉर्ड लग्न में है, तो आप अनुभव में पाएंगे, यहाँ तक कि ऐसे लोगों की नज़र अपने बच्चों को भी लग जाती है। जैसे बोल दिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, देख के उनको खुश होते रहते हैं, बढ़िया बच्चा खेल रहा है और बहुत ही स्वस्थ है, और बोल दिए बहुत अच्छा आज दिख रहा है, इसकी तबीयत बहुत दिनों से बढ़िया है। देखिएगा 1 या 2 दिन में उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगी। भाई, आप तो माता पिता हैं, आप उसके लिए गलत कैसे सोच सकते हैं आप? लेकिन आपकी वो जो मुख से निकली हुई चीज़ वो उल्टा काम करती है। तो ये एक बहुत छोटा सा फार्मूला है, लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट। मैंने कई जगह अनुभव में पाया है, ये कई लोगों की कुंडली से इसको मैंने वेरीफाई किया है, तब आज आप लोग के सामने प्रस्तुत किया हूँ। और यदि आपको इसके बारे में और कुछ जानना है, अर्थात यदि यह योग समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपको पूछना है कि आपकी कुंडली में ऐसा योग है क्या, या आप ये जानना चाहें कि आपके चंद्र और सूर्य कहीं कमज़ोर तो नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना डिटेल बर्थ जो है, बर्थ डिटेल, जन्म तारीख, समय, स्थान है तो उसका जिला और प्रदेश, ये पूरा आप मेंशन कर दीजिए। तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा कि आपके चंद्र सूर्य किस स्थिति में है, अर्थात मजबूत हैं कि कमज़ोर हैं, और क्या आपका 8th लॉर्ड लग्न में है। तो ये रहा आज एक कुछ नए तरह का टॉपिक, और ये आप सबके लिए बहुत उपयोगी है, और इस पर विचार करिए और इसको अनुभव में लाइए, और यदि हो सके तो मुझे भी अवगत कराएं। आज के लिए इतना ही। रविशंकर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।